दोस्तों, मैंने बोला था केजरीवाल इतनी आसानी से बचने वाला नहीं है। अमित शाह ने पूरी प्लानिंग कर रखी है और प्लानिंग ऐसी कि जो भी जज अगर बिका हुआ निकलेगा या फिर जिसने भी गलत किया होगा उसके खिलाफ भी अब सख्त कार्रवाई करने के लिए अध्यादेश पास किया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं कि जो जज है जिसने फैसला दिया है, दो इंपॉर्टेंट फैसले उसके निकल के सामने आए हैं। एक 2025 से पहले मैं आपको पूरी श्रृंखला से बता देता हूं कि कैसे हुआ था। 2000 सितंबर 2024 में केजरीवाल को जमानत मिल गई थी क्योंकि वो मार्च में अरेस्ट हुआ था, लगभग 5 महीने रहने के बाद। अक्टूबर 2024 में इस जज को, जिसका नाम जितेंद्र प्रताप सिंह है, इनको ट्रांसफर किया जाता है एज ए एडिशनल जज। फिर नवंबर 2024 में अमानतुल्लाह खान, जो दिल्ली दंगों में आप लोगों ने नाम सुना होगा, अमानतुल्लाह खान, उसको बेल दी थी मनी लॉन्ड्रिंग केस में इसी जज ने। चलो ठीक है भैया, फेवर किया, आम आदमी पार्टी के दो नेताओं को फेवर कर दिया। फिर मार्च 2025 में कपिल मिश्रा, जो कि बीजेपी से हैं, उसकी एक याचिका को खारिज कर दिया गया था। किसके द्वारा? सेम जज के द्वारा। लेकिन इस बीच एक दो केसेस और आए थे, जैसे कि आतिशी मारलेना को राहत दे दी थी एक डिफेमेशन केस में जनवरी 2025। इस जज का नहीं था लेकिन उसी कोर्ट में था। लेकिन पहली बार नहीं हुआ है जब आम आदमी पार्टी के नेता को इन्होंने बेल दी है या बरी किया गया, वो भी ऐसे लोगों को जिनके ऊपर तो साफ साफ चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन अब मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो केजरीवाल इतना खुश हो रहे थे, उसकी खुशी जो है यहां पर धूमिल होने वाली है। क्योंकि निचली अदालतों ने पहली भी कई बार ऐसे फैसले दिए हैं, लेकिन केजरीवाल की तरह किसी ने सेलिब्रेट नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि इसके बाद बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। वो खतरा कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसिका लाल केस याद है आपको? जैसिका लाल हत्याकांड, उसमें भी निचली अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया था। और उसके बाद क्या हेडलाइन चली थी? नो वन किल्ड जैसिका, यानी कि जैसिका को किसी ने मारा ही नहीं है तो वो कैसे मर गई है। और उसके बाद जब हायर कोर्ट में गया था तो वहां पे सजा सुनाई गई थी। सिर्फ एक नहीं है, सज्जन कुमार, जो कि कांग्रेस के सिखों का नरसंहार किया था, उसको भी निचली अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया था। ऊपर कोर्ट में गए थे तब वहां पे उसको भी सजा मिली थी। नवजोत सिंह सिद्धू सेम थिंग, निचली अदालत में माफ कर दिया, ऊपर गए तो वहां पे सजा मिली। जयललिता जानते हो ना सभी, मुख्यमंत्री थी। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के, बार बार उसे निचली अदालतों से रिहाई मिलती थी, लेकिन उसके खिलाफ भी फिर मुकदमा साबित हुआ। तो ये इतने सारे मुकदमे हैं अभी एग्जाम्पल आप लोगों के सामने। केजरीवाल भी ये जानता है, लेकिन आप लोग नहीं जाने ये बात चीजें, और ये सोचे कि कट्टर ईमानदार है। अब देखो, पीआर टीम को अभी बताया गया है, जो सोशल मीडिया पे है, लगभग 250 करोड़ का बजट निकाला गया है कुछ किसी पार्टी के द्वारा एक नेता की इमेज को अच्छा करने के लिए। अब कौन नेता है आप समझ जाओ। यहां पे पंजाब में मैं आपको पूरे आंकड़े लेके आया हूं। पंजाब में पंजाब केसरी अखबार छपता है, उसने केजरीवाल के, यानी कि आम आदमी पार्टी के फ्रॉड को, जीएसटी, एक्साइज पॉलिसी, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, फैक्ट्रीज, इलेक्ट्रिसिटी, सब में करप्शन को एक्सपोज किया था अखबार के जरिए। उनके अखबार घरों तक पहुंचने नहीं दिए थे। क्या किया था? रास्ते में रुकवा लिए गए थे वो टेम्पो जो अखबारों के जा रहे थे, उनके ऊपर केस किया, उनके दफ्तरों पे छापे मारे गए थे। लगभग 18 जो वहां पे इंडिविजुअल पत्रकार हैं या फिर किसी न्यूज एजेंसी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई थी। और सुनिए, जब केजरीवाल 2.0 शीश महल जब चंडीगढ़ में सामने आया था और ये स्वाति मालीवाल ने एक्सपोज किया था, वो खबर जब अखबारों में छापी थी तो उसको भी ना जाने नहीं दिया गया था, और अपने पुलिस वालों को भेज के केजरीवाल ने वहां पर भी ये खबर दबाने की कोशिश की थी। अब खबर ये आती है, जब केजरीवाल ने जब शीश महल पे, पहले तो दिल्ली में किया था, मैं एक दो चीजें आपको बताऊंगा। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि 2 बजे रात को केजरीवाल के कुछ आदमी सरकारी दफ्तर में गए थे और एक कमरे से दूसरे कमरे में कुछ फाइलें इन्होंने ट्रांसफर की थी। वो कमरा, उसमें साफ लिखा हुआ बाहर, यहां पे जाना अलाउड नहीं है, रात के 2:07 पे। और बगल वाले कमरे जिसका नंबर था 404, उसमें भेजी गई। लेकिन 404 में ऐसा क्या था? 404 में 4-5 प्रिंट जो फोटोकॉपी मशीन है वो थी, और श्रेडर थे। श्रेडर क्या होते हैं? आप पेपर उसमें डालोगे, छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, यानी कि खत्म, आप उनको जोड़ के कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसे मिक्स कर देते हैं वो कटने के बाद। वो वहां पर मौजूद थे। तो केस से जुड़ी हुई, भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई चीजें कॉपी की, और जो ओरिजिनल थी वहां पे उनको तबाह भी किया गया बहुत सारी चीजों को, और वो जाके दे दी गई किनको? वकीलों को। क्या क्या केजरीवाल और उसकी पार्टी के खिलाफ सबूत है, इकट्ठा है।
इसीलिए तो यार सिंघवी को 18 करोड़ रुपए देना एक वकील को, आप सोचिए कोई मजाक की बात है ये। तो केजरीवाल ने पूरा का पूरा जो रचना की, आप सोच रहे थे कि केजरीवाल अब कुछ नहीं बोलता, केजरीवाल अब चुपचाप बैठ गया, अब वो कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि दिल्ली की सत्ता से बाहर हो गया। केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है, मोदी जी अगर दम है तो अभी चुनाव करके दिखाओ, अगर 10 सीटें भी आ जाए ना बीजेपी को तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। राजनीति भाई तेरी छूट चुकी है। सुबह के 10 बजे जब वोटिंग की काउंटिंग शुरू हुई थी दिल्ली चुनाव में, तो चुनाव हार चुका था। मनीष सिसोदिया 10:30 बजे तक घर जा चुका था। और इनकी जो पूर्व मुख्यमंत्री है आतिशी मारलेना, वो बस वो कहते हैं राम के घर से बच के आई है, इतनी सी बची थी, वो भी हारने वाली थी बहुत मुश्किल से, वो भी अपनी सीट बचा पाई है। राघव चड्ढा, भाई राघव चड्ढा जो इनका बहुत ही पालतू पालतू कह रहा हूं मैं, सॉरी, जो इनका भरोसेमंद आदमी था, उस बंदे ने एक ट्वीट नहीं किया, एक कमेंट नहीं किया, एक मैसेज नहीं किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की केजरीवाल सिसोदिया को बधाई देने के लिए। मैंने अपने ट्विटर पे लिखा था, एक बंदा है आम आदमी पार्टी का जो बीजेपी के अंदर घुस रहा है, कह रहा है कि मुझे अपनी पार्टी में ले लो। आई डोंट नो कि वो राघव चड्ढा या कौन है, आप लोग समझदार हैं। लेकिन अभी राघव चड्ढा क्या कर रहा है, उन मुद्दों को उठा रहा है जो मुद्दे ऑलरेडी प्रोसेस में है। एक मुद्दा उठाया गया था एयरपोर्ट पे कि भाई एयरपोर्ट पे इतनी महंगे नाश्ता और चाय मिलती है, ये सस्ता होना चाहिए। वो बाहर आ गया जैसे ही एक खबर आई कि वहां पे भाई कलकत्ता में एक एयरपोर्ट पे यही हुआ कि समोसे और चाय है वो सस्ते मिल रहे, कह रहे कि इसका असर है। वो ऑलरेडी प्रोसेस में था, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया था कि हाँ यहाँ पे खुलेगा। ये क्या करता है, ये सारी इसने लिस्ट मंगाई हुई है वहां वहां पे चीजें बोल के, ताकि आम जनता की नजर में दिखाए कि भैया मैं तो आम जनता के मुद्दे उठाता हूं। चलो इस पे अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन केजरीवाल की देखो मैं बताता हूं, 80 लाख करोड़ रुपए इस बंदे ने 2020 में शीश महल में खर्च किए थे। आप लोगों को बता दूं मैं, जिस टाइम पे किसी भी तरीके का निर्माण करने के लिए सख्ती की गई थी, कोई निर्माण नहीं होगा, उस टाइम पे इसने 80 करोड़ रुपए घर में लगाए थे। भाई 10 लाख रुपए की ट्रेडमिल इसके लड़के की कंपनी है, उसको ये किराया देता था 10 लाख रुपए महीना ट्रेडमिल का। 10 लाख में मैं कह रहा हूं 4-5 बढ़िया से बढ़िया 4-5 ट्रेडमिल आती थी, लेकिन एक किराया देता था अपने बेटे की कंपनी को। इसका बेटा 1 साल में करोड़पति बन गया था। 1 मिनट, करोड़पति ये वही बंदा है जो 4 लाख की वैगनार को कहता था कि मैं इसी में घूमूंगा, 55 लाख की एमजी, 55 लाख की एमजी में घूमता है अब ये बंदा। और हेलीकॉप्टर की यात्राएं तो इसकी अलग है। जकूजी स्पा 20 लाख रुपए खर्च किए थे इसने शीश महल पे। सोने का टॉयलेट है जो बाद में जब खाली करके गए तो वो सोने का टॉयलेट तो वहां से उखाड़ के ले गया था बंदा। ओएलईडी टीवी, भैया एचडी सुना होगा आपने, आपने 4K सुना, ओएलईडी जो अभी के टाइम पे बेस्ट टीवी है, वो एक टीवी 30 लाख का और 10 अलग अलग टीवी ओएलईडी 45 लाख रुपए के इसके घर में लगे हुए थे। यार ये 80 करोड़ रुपए अलग है, ये खर्चा अलग है। 90 लाख रुपए के इसने वो लगा रखे थे, कर्टन लगाए हुए थे, और जो इसके जो फर्श था ना वो पत्थर आया हुआ था, वो तो भैया वियतनाम से आया था। यहाँ के तो इंडियंस को तो कुछ समझता ही नहीं बंदा, वियतनाम से पत्थर मंगाया हुआ था उसमें करने के लिए। इसने पूरी तैयारी ऐसी की थी, मेरे को मोदी क्या अमित शाह का किसी का बाप नहीं ला सकता दिल्ली से। और अब प्रॉब्लम यही आ रही है कि वो हिल गया है, और किसी एक जज के फैसले से। भैया ठीक है, तुम जज ने अगर ये कहा है कि जिस ऑफिसर ने वो किया था कार्रवाई, उसके जिस ऑफिसर ने ये कहा है कि भाई इन्होंने करप्शन किया, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि कैसे क्या सबूत पेश किए गए हैं, उन जजों के खिलाफ भी कार्रवाई करो जिन्होंने जैसिका लाल हत्याकांड में कहा था कि वो आरोपी है उनको बरी कर दिया था। उन जजों को भी उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्हें सज्जन कुमार को बार बार जमानत दे दी थी, सिद्धू नवजोत सिद्दीकी को दे दी थी, जयललिता को, ओम प्रकाश चौटाला को दे दी थी जैसिका लाल मर्डर केस में। भाई मैं कह रहा हूं आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूं केजरीवाल जाएगा, अभी इस पे स्टे लग जाएगा, और आप देखना जैसे ही स्टे लगेगा ना, केजरीवाल और उसके पालतू जो भी होंगे पत्रकार, वो क्या कहेंगे, अब मशीनरी का उपयोग किया जा रहा है जबरदस्ती, ये जुडिशरी के साथ खिलवाड़ है। भाई पहली बात तो ये बीजेपी को बोल रही मत, ये फैसला जो एफआईआर की गई थी कांग्रेस के द्वारा की गई थी, सीबीआई ने अपना काम किया, बीजेपी का कोई रोल ही नहीं था। तो इस हिसाब से तो कांग्रेस को फायदा होना चाहिए था, कांग्रेस ने एफआईआर की, कांग्रेस की गवर्नमेंट आनी चाहिए थी, कांग्रेस को एक सीट नहीं मिली। तो ये सोचना अपने आप में गलत है। प्लीज इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि इससे इस एग्जांपल से लोगों को पता चलेगा कि ज्यादा खुश होने की जरूरत है नहीं, केजरीवाल का टाइम जल्दी आएगा, और पंजाब चुनाव और गुजरात चुनाव में केजरीवाल को फायदा हो जाए, ये तो भैया मोटा भाई पसंद नहीं करेंगे। इसलिए जिस भी जज ने, जिस भी वकील ने या किसी अधिकारी ने कोई भी कुछ गलती की है, निपटारा होना उसका तय है। बस प्लीज इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि केजरीवाल की मशीनरी एक्टिव हो गई है, उसको पाक साफ करने के लिए
सोशल मीडिया पे बड़े-बड़े कैंपेन चलाए जा रहे हैं, लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं, रील बनाए जा रहे हैं, ट्विटर, लेकिन हम लोग तो भैया, आप लोग तो ऑर्गेनिक हो, हमारे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जहां पे भी देख रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को जितना ज्यादा ग्रुप्स में हो सके उतने ज्यादा में शेयर जरूर करें आप लोग, ताकि लोगों तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत।